नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कक्षा 12 के स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी का एक लेसन लेकर उसके महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हूँ आपके सामने। इसी तरह से अब रोजाना एक लेसन का वीडियो आपके सामने डाला जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है कक्षा 12 की ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 3, नाम है विश्व जनसंख्या और संगठन। महत्वपूर्ण प्रश्न एमसीक्यू प्रश्न है जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, उससे संबंधित प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। थोड़ा ध्यान दें, 5-7 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन करवाऊंगा। निम्नलिखित में से किस में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? आयु वर्ग बांटे हुए हैं, उन आयु वर्ग में से कौन सी जो जनसंख्या वर्ग है वो वर्ग किसको? कार्यशील आयु जनसंख्या को। तो इसमें से 15 वर्ष से 59 वर्ष का जो आयु वर्ग है, इस आयु वर्ग को किस में रखा गया है? इस आयु वर्ग को कार्यशील जनसंख्या आयु वर्ग में रखा गया है। किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? कौन से देश का लिंगानुपात विश्व के अंदर सर्वाधिक है? इसका आंसर है लैटविया देश है जिसका विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात है। इसका विपरीत प्रश्न है अगला, किस देश का लिंगानुपात निम्न में विश्व में निम्नतम पाया जाता है, यानी सबसे कम किसका है? और इसका आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ये जो देश है, इस देश का आयु लिंगानुपात है, ये लिंगानुपात है, ये विश्व के अंदर सर्वाधिक कम पाया जाता है। आयु व लिंग पिरामिड में क्या प्रदर्शित किया जाता है? आयु व लिंग में जो पिरामिड बनता है, उस पिरामिड के अंदर क्या प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका आंसर है लिंग, आयु व लिंग संरचना को। आयु संरचना व लिंग संरचना को प्रदर्शित किया जाता है किसके द्वारा? आयु व लिंग पिरामिड के द्वारा। आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक वर्ग कौन सा है? ऐसा कौन सा वर्ग है जो आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक वर्ग है? तो वो कौन सा है? उत्पादक यानी जिसमें उत्पादन करने की क्षमता सर्वाधिक है, तो वो है प्रौढ़ वर्ग। कौन सा वर्ग है? प्रौढ़ वर्ग है, जो आयु वर्ग के अंदर जिसका कार्यशील जनसंख्या, जिसको हम कार्यशील जनसंख्या के नाम से भी जान सकते हैं, कार्यशील जनसंख्या। ये जनसंख्या वाला जो वर्ग है, ये सर्वाधिक उत्पादन का एक बाल वर्ग होगा, वो आश्रित होगा, एक वृद्ध वर्ग होगा, वो भी इस उत्पादक वर्ग पर क्या होता है? आश्रित होता है। कृषि कार्यों में संलग्न जनसंख्या को क्या कहा जाता है? ऐसे लोग जो ज्यादातर कृषि कार्य में संलग्न होते हैं, वो कहाँ रहते हैं? गांव में। और गांव में रहते हैं तो उसको कौन सी जनसंख्या कहते हैं? ग्रामीण जनसंख्या कहा जाता है। इसका आंसर क्या है? ग्रामीण जनसंख्या कहा जाता है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, चौड़ा आधार व पतला होता शीर्ष आकृति वाला पिरामिड क्या दर्शाता है? चौड़ा आधार, जिसका आधार तो चौड़ा है, ऐसा पिरामिड जिसका आधार क्या होगा? चौड़ा, लेकिन शीर्ष क्या होगा? पतला होगा, वो क्या दर्शाता है? तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है विकासशील अवस्था। कौन सी अवस्था को प्रदर्शित करता है? ये विकासशील अवस्था को प्रदर्शित करता है। ऐसा पिरामिड विकासशील देशों का बनता है जिसका आधार चौड़ा होगा, शीर्ष पतला होगा। गैर कृषि कार्यों में संलग्न जनसंख्या को क्या कहा जाता है? गैर कृषि कार्य यानी कृषि कार्य के अतिरिक्त द्वितीय तृतीय क्रियाकलापों में संलग्न लोग हैं, वो कहाँ रहते हैं? नगरों में। तो इनको क्या कहा जाता है? नगरीय जनसंख्या कहा जाता है। नगरीय जनसंख्या कहा जाता है। किस कारण से संयुक्त अरब अमीरात का लिंगानुपात कम हुआ?
हमने अभी प्रश्न पढ़ा था कि विश्व में सबसे निम्न अनुपात संयुक्त अरब अमीरात का है। क्यों हुआ? तो स्त्रियों की निम्न जन्म दर की वजह से, निम्न जन्म दर के कारण किसका लिंगानुपात कम हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात का। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जनसंख्या संगठन को प्रदर्शित करने वाले घटक। इसमें आयु है, लिंग है, ये साक्षरता है और जन्म, मृत्यु, प्रवास, ये सारे जनसंख्या संगठन को प्रदर्शित करने वाले घटक हैं। ये सारे के सारे मिलकर क्या कहलाते हैं? जनसंख्या संगठन कहलाते हैं। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यू से संबंधित प्रश्न थे। कल इससे आगे के प्रश्न छोटे बड़े जितने भी हैं वो प्रदर्शित किए जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।